ओके स्टार्ट करते हैं बच्चों। ओके मैं ये दोनों पेपर डिस्कस करके छोड़ दूंगा फटाफट, ठीक है जो भी है। ओके आदिन, सो आई एम कॉलिंग आउट द क्वेश्चन, जस्ट रेज योर हैंड इफ यू हैव डाउट। ओके बोलो आयुष, कुछ बोलना आयुष? सर क्वेश्चन 1 ही। क्वेश्चन 1 में डाउट है, क्या दे रखा है? a particle sorry a mass m on a frictionless table is attached to a hanging mass by a spring of spring constant k and natural length l and a cord through a hole in the table. If the hanging mass remains stationary and mass m moves on a circular path with angular velocity omega, then the radius of circular. तो यार सिंपल है ना आयुष, इधर देखो, यस यहाँ पे और यहाँ स्टेशनरी है तो t इक्वल टू एम जी, राइट। और यहाँ पे क्या होगा? के एक्स एम ओमेगा स्क्वायर आर, करेक्ट। तो ये देखो t इक्वल टू के एक्स विच इज एम ओमेगा स्क्वायर आर, और आर की वैल्यू क्या होगी? एल नॉट प्लस एक्स, राइट। यस सर। आया समझ में? एक्स का तो आया, पर सर ऑप्शन कैसे आया ना वो नहीं समझा, मतलब ऑप्शन नहीं हो पाया। मतलब आ तो गया इसके बाद? सर x इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एल नॉट, ये जो आया ना, उसके बाद आर हम लोग ने कैसे लाया? आर इज एल प्लस एक्स। सर एल प्लस एक्स पर अब ये थोड़ी आया, मतलब ये कैसे आया वो नहीं समझा मेरे को। के एल नॉट बाई के एम ओमेगा स्क्वायर कैसे आया ना वो नहीं समझा। एक्स कितना आ गया? एक्स ही आ गया। हाँ सर। एल प्लस एक्स का दूंगा तो एल प्लस एम ओमेगा स्क्वायर एल बाई के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, एलसीएम ले लो, के एल माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एल प्लस एम ओमेगा स्क्वायर एल बाई के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। आ तो गया आंसर? ओके सर, मैंने शायद कैलकुलेशन मिस्टेक किया। ओके सर, थैंक यू। ओके फाइन, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। अरे यार ये दुबे जी, और हाँ दुबे जी क्या डाउट है बोलो। सर फर्स्ट में लेकिन क्वेश्चन में लिखा है कि वो मास स्टेशनरी है, तो इलोंगेशन क्यों होगा सर? ए भाई यहाँ वाला स्टेशनरी है ना मास, हाँ सर। ये वाला, तो यस ये सर। तो सर्कुलर मोशन कराने के लिए एलोंगेशन कराना पड़ेगा ना, कोई तो फोर्स होगा ना सर्कुलर मोशन कराएगा। तो सर मतलब नहीं समझा। सर्कुलर मोशन कराने के लिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, हाँ सर। तो कोई तो फोर्स होगा ना जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कराएगा। यस सर। तो कौन सा है? स्प्रिंग से कनेक्टेड है तो स्प्रिंग फोर्स होगा ना। यस सर। ओके पंक्ति, यस सर। बच्चे कौन सा क्वेश्चन नंबर 2? यस, सेकंड क्वेश्चन। क्या दे रखा है बच्चे? द फिगर शोज वेलोसिटी v, acceleration a of a point like body at the initial moment of its motion, the acceleration vector of the body remains constant. ये constant है. Yes. The minimum radius of curvature in the trajectory of body. अब आपको याद है मैंने एक क्वेश्चन कराया था ऐसा, हमने प्रोजेक्टाइल मोशन पे देखा था और स्टार्टिंग में हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक कंपोनेंट निकाला था, क्योंकि हमें पता है ए सेंट्रीपिटल इज v स्क्वायर बाय r,
तो आर की वैल्यू क्या हो जाती है, वी स्क्वायर बाय ए सेंट्रीपिटल, राइट। Yes. तो मैंने जी का कंपोनेंट निकाला था इधर, करेक्ट। Yes. तो वैसे ही अगर वेलोसिटी ये है, एंगल ये है, तो हम यहाँ पे कंपोनेंट निकालेंगे। Okay. ये कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, Hmm. राइट। तो इधर कंपोनेंट निकाल लो, तो रेडियस कितना आ जाएगा, वी स्क्वायर बाय ए आ जाएगा, Yes. राइट। Yes. तो ये दे रखा है, ये एंगल 90 है, तो ये एंगल कितना होगा, 60। Yes. तो इधर कितना आ जाएगा, ए cos 60, Yes. 4 into 1/2, that is equals to 2, Yes. करेक्ट। 1 सेकंड। उन्होंने क्या दे रखा है, एक्सेलरेशन वेक्टर कांस्टेंट दे रखा है ना, Yes. क्वेश्चन को रीड करो। Acceleration vector is constant. एक्सेलरेशन वेक्टर कांस्टेंट, तो अगर आप यहाँ पे ये लोगे 60, तो यहाँ पे क्या आएगा, v cos 60, Yes. 16 into 1/2, that is equals to 8। Yes. तो r कितना आ जाएगा, v स्क्वायर बाय a, 8 into 8 by 4, 16 आ जाएगा आंसर। Okay. समझा, Yes. करेक्ट। Yes, sir. Thank you. बोलो दुबे जी। सर वो एक्सेलरेशन को आपने ए सेंट्रीपिटल क्यों अज्यूम किया? यार रेडियस उसमें पढ़ा था मैंने आपको, रेडियस ऑफ कर्वेचर में मैंने यही बताया था कि आप हर पॉइंट पे क्या कर सकते हो, सर्कुलर आर्क बना velocity। सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग सर्कुलर आर्क के अकॉर्डिंग उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाला जा सकता है, ये बताया था मैंने। ओके ये सर मैंने उससे किया लेकिन मुझे ये समझा नहीं। अरे तो मैंने वही तो किया अभी, अब क्या नहीं समझा आपको? सर आप वो आर्क बना के बता सकते हो? नहीं, आर्क ये लो, आर्क बना दी, ये बन गई होगी, इसका मोशन ऐसा हो रहा होगा, बताओ। और यहाँ पे एक ओके सर। सर्कल बन रहा होगा, उससे क्या अचीव हो गया आपको, मुझे समझ नहीं आया आर्क बनाकर। आपको ये यस तो सर, लॉजिक समझ गया। सोचो ना, अगर एग्जाम में एग्जाम देना है तो हमें लॉजिक तो समझ में आना चाहिए ना, यस सर। राइट। तो वो चीज सोचो ना, जिस जिसका हो गया लोअर योर हैंड, पंक्ति अगर हो गया तो लोअर योर हैंड। शुभम बोलना है कुछ? तो बस थोड़ा ऊपर करो ना सर, स्क्रीनशॉट लेना है। अरे सोल्यूशन भेजे मैंने ग्रुप पे। हो गया, थैंक यू। अरे ये मैंने भेजे ग्रुप पे, आपको हाँ। पता है क्या? नहीं सर। ये भेजे हुए मेरे ग्रुप पे पूरे सॉल्यूशंस, जिस दिन था उसी ओके दिन भेज दिए थे। ओके सर, देखता हूँ। एक सेकंड यार, ये भेज रहा हूँ मैं दोबारा ग्रुप पे। मैंने भेज दिया बच्चों ग्रुप पे। Okay, next is question number 3. बच्चों पूछ लेना जो भी समझ नहीं आया। क्वेश्चन 3 बोलते दर्शित, माइक ऑन कर दो दर्शित।
दर्शित sir. माइक ऑन। हाँ, क्या दिक्कत आई इसमें? एक्चुअली थर्ड वाला से मैंने ट्राई किया करने का कि बिकॉज ये एग्जांपल आपने करवाया भी था क्लास में, बट सर मैं उस टाइम कर रहा था तो नहीं आ रहा था सर मेरा आंसर। अरे वो तो मैं समझ गया आपका नहीं आ रहा था, तभी आपने डाउट पूछा। दिक्कत क्या है ये बताओ ना। तो मीन्स मतलब आया नहीं सर, इसलिए तो आया नहीं मतलब? सर मीन्स लाइक टैकल कैसे करना है क्वेश्चन को, वही मतलब वो मुझे क्लियर नहीं ब्लॉक हुआ। ऑफ मास m slides down the track and complete vertical circle on smooth curve. Find the minimum value of h पूछा है। यस सर। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ h पूछा है, तो आप मुझे एक बात बताओ, पार्टिकल यहाँ से उतरेगा, यहाँ पे वेलोसिटी होनी चाहिए, यस सर। करेक्ट। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे सर्कुलर मोशन कराने के लिए कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए? और अगर आपको ये नहीं समझ में आता तो आप तो ऐसा करो ना यार, ये करा दो एनर्जी कंजर्वेशन। इसको रेफरेंस लाइन ले लिया आपने, यस सर। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, यस सर। करेक्ट। तो सॉल्व कर दो उसको। ओके। टोटल एनर्जी एट ए मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? टोटल एनर्जी एट बी। इन्होंने लॉस ऑफ गेन लिख रखा है, एक ही बात है। यस सर। कर लोगे आप? यस सर। पक्का? मैं तो आपको ये इससे भी सिंपल मेथड ये बोलूंगा कि आप बी पे क्या यूज कर लो, ये पॉइंट सी ले लो और बीसी की वैल्यू लिख लो √5 GR। बोलो शुभम। सर बीसी का वीसी √5 है। वही कह रहा हूँ। हेलो हाँ हाँ बोलो, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। सर वीसी √5 GR कैसे आया? अरे पढ़ाया था ना, मिनिमम वेलोसिटी टू कंप्लीट द सर्कुलर मोशन। लड़के, हाँ सर। सर्कुलर मोशन कराने के लिए जब मैंने टच करके रख रखा था, उसको स्ट्रिंग से कनेक्ट कर रखा था, तो मिनिमम वेलोसिटी कितनी चाहिए थी? थैंक यू। लोअर योर हैंड। दर्शित, शुभम, बोलो। संकेत। हाँ सर, फोर्थ क्वेश्चन में डाउट है। अरे बोलने तो पहले, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, अ ब्लॉक इज released from rest from point A on smooth track whose section is cross section vertical plane is quarter circle of radius r. The value of theta for which contact force between block and surface is equal to weight. तो किस वैल्यू पर थीटा के जो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेस इज इक्वल टू वेट, ये पूछा है। यस सर। राइट। अब हमें क्या करना पड़ेगा? नॉर्मल रिएक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन होगा, करेक्ट? यस सर। या mg होगा। हमसे पूछा गया है और यहाँ पे a सेंटीमीटर लगेगा, राइट? हाँ सर, अंदर की तरफ। मुझसे क्या पूछा गया है? किस थीटा के लिए n इज इक्वल टू व्हाट? mg, करेक्ट? यस सर। अब अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, करेक्ट? यस सर। ये है थीटा है तो ये भी थीटा है, ऑल्टरनेट एंगल्स, करेक्ट? यस है सर। ना? ऐसे अगर मैं लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये भी थीटा आएगा, तो इधर क्या आ जाएगा? mg sin थीटा आ जाएगा कंपोनेंट। हाँ सर, आएगा सर। तो n माइनस mg sin थीटा इज इक्वल टू व्हाट? m v स्क्वायर बाय r। हाँ सर। n की वैल्यू कितनी है? mg, यस सर। करेक्ट? माइनस Yes, mg sin थीटा इज इक्वल टू व्हाट? mv स्क्वायर बाय r।
यस सर। अब बस मुझे v निकालना है। v निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ये मैं डिस्टेंस देख लेता हूं। अगर ये रेडियस है राइट, तो ये मेरा r sin थीटा हो जाएगा क्या? हाँ सर, करेक्ट। होएगा। तो टोटल एनर्जी एट a इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट b। ये पॉइंट b ले लिया मैंने। यस सर। हाफ m नहीं, m g r sin थीटा हाफ m v स्क्वायर। यस तो यहाँ सर। से v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2g r sin थीटा। करेक्ट। यस सर। हाँ सर। इसको यहाँ डाल दूंगा हम्म, तो ये कितना हो जाएगा? 2mg sin थीटा हो जाएगा। हाँ सर। और माइनस mg sin थीटा उधर से आएगा तो 3mg sin थीटा हो जाएगा। mg यस इज सर। इक्वल टू 3mg sin थीटा, तो sin थीटा इज इक्वल टू व्हाट? 1/3। 1/3। आया आंसर? थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स। हाँ सर। इन क्वेश्चन में डाउट आना ना कहीं आपने प्रैक्टिस प्रॉपर्ली नहीं करी है। एनीवेज एग्जाम में क्लिक नहीं करता, इसीलिए ये दिया गया था। दर्शित आपने रेज हैंड किया, आप उसी आईडी से रेज हैंड करो जिस पे आप माइक ऑन कर सकते हो। समझ में आ गया ना दर्शित? हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7। यस हेमंत। सर क्वेश्चन नंबर 6। क्या दिक्कत है? हाँ, Quantum मतलब by conservative force is equals to नेगेटिव होता है ना, इसलिए नन ऑफ दीज है। ओके सर। है ना? हाँ सर। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखा है ना, नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है ना। ओके हाँ सर। यश बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 7 में डाउट है सर। With what minimum speed v must a small ball be pushed inside a smooth vertical wall from a height h so that it may reach the top of the tube? Okay. The radius of tube is r. Assume बॉल का रेडियस बहुत छोटा है, ठीक है। तो यार बच्चे ट्यूब के अंदर यहाँ पे v मिनिमम कितना चाहिए होता है? √5 GR। √4 GR। नोट्स पढ़ना। यस सर। हाँ ट्यूब है ना सर। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? ये a पॉइंट हो गया, ये मेरा b हो गया। तो हाफ m v स्क्वायर प्लस mgh इज इक्वल टू व्हाट? हाफ m इंटू √4 GR का होल स्क्वायर। करेक्ट। यस। m कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू व्हाट? 4GR/2 प्लस gh। तो v स्क्वायर बाय 2 कितना आ जाएगा? 2GR प्लस gh। तो v स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4GR प्लस 2GH। तो v कितना आ जाएगा? g कॉमन, रादर 2g कॉमन, 2r प्लस h अंडर रूट ऐसा कुछ आ जाएगा। यस सर। ये ऑप्शन होना चाहिए आंसर। यस। डी कैसे दे रखा है? डी आएगा ना, माइनस साइन की गलती करिए इधर। माइनस साइन LHS आएगा सर। LHS में लेकर आओ ना, RHS में नेगेटिव आएगा, राइट? यस। शुभम समझ में आ गया तो प्लीज लोवर योर हैंड। ये सब आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इनमें डाउट आएगा, क्योंकि ये तो पढ़ाए हुए क्वेश्चंस हैं, मैंने ही तो बनाया था पेपर इसलिए। क्वेश्चन नंबर 8। हाँ पंक्ति। Yes, sir. A small body slides over a curved surface
of a semicircular fixed cylinder of radius r kept horizontally on ground as shown in figure. At what height from ground would the body lose contact? Contact lose करेगा, ठीक है, तो क्या होगा बच्चे? अगर मैंने ऐसे बनाया ये, तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो होगा क्या पंक्ति? Yes. तो यहाँ तक तो सर्कुलर मोशन हो रहा है, Yes. ठीक है, ये मैंने मान लिया थीटा, ठीक है। Yes. हमसे पूछा गया है एट व्हाट हाइट, हमसे ये h की वैल्यू पूछी गई है, राइट। तो Yes. अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको h को तो कहीं और बनाता हूँ, यहाँ नीचे mg लगेगा, Yes. मुझसे ये h पूछा गया है, अगर यहाँ mg लगेगा, ये थीटा लिया है तो ये भी थीटा, तो इधर mg cos थीटा, Yes. राइट। ऊपर Yes. नॉर्मल रिएक्शन विच इज इक्वल टू 0, राइट। ये पॉइंट मैंने b ले लिया, ये पॉइंट a ले लिया, और इधर आ गया a सेंट्रीपिटल। So mg cos theta, Is equal to right, M. minus n which is equal to 0, या रुको इसको, minus n is equals to what, m vb square by r, correct? Yes. और ये वैल्यू 0 है, Hmm. so mg cos theta is equals to m vb square by r, correct? Yes. अब मुझे vb निकालना है, तो vb निकालने के लिए क्या करूंगा, एनर्जी कंजर्वेशन लगा दूं, Hmm. ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊंगा, ये r है तो ये कितना होगा, r cos थीटा, Yes. तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r माइनस r cos थीटा। तो मैं लिख सकता हूँ टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी mg r माइनस r cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, हाफ m vb स्क्वायर। तो vb स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2g r 1 माइनस cos थीटा, करेक्ट। इसको उठा के यहाँ डाल देता हूँ, हो जाएगा सॉल्व, Yes. समझा। इससे क्या आएगा बच्चे, मुझे cos थीटा मिल जाएगा, तो मेरा आंसर क्या होगा, h विल बी इक्वल टू व्हाट, 2. r cos थीटा, दैट्स द आंसर। Okay. सर रेफरेंस लाइन किधर लिया? लाल वाली जो लाइन है, स्ट्रेट लाइन, ए और एंड बी सर को आपने, कंपेयर कर, हाँ यस सर, एंड आपने ए पे वेलोसिटी 0 क्यों माना सर? जस्ट स्लाइड करा है ना, स्टार्ट करा है। हाँ यस सर, यस। लोअर योर हैंड्स प्लीज, पंक्तियन दुबे जी। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ शुभम, माइक ऑन करो। हेलो सर, हाँ तो 10th वाले में A particle of mass m moves with variable velocity v, which changes with distance covered x along straight line with this. The work done by all the forces acting on a particle. तो सिंपल है ना यार, v क्या दे रखा है, k रूट x, राइट। एक्सेलरेशन क्या होता है, v dv by dx होता है। यस सर, सो यहाँ से dv by dx अगर मैं निकालूंगा तो x की पावर हाफ है ना, सो k by 2 रूट x आ जाएगा, कर लेना सॉल्व, ठीक है। हाँ हाँ ये 7। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, v इंटू डी वी बाई डी एक्स करेंगे तो k स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। यस सर, फोर्स कितना होता है, एम ए एम के स्क्वायर बाय 2, राइट, यस सर, है ना। अब वर्क डन कितना होता है, एफ डी एक्स, dx, हाँ यस तो डी एक्स निकालना है मुझे, यस तो v मेरा क्या है, डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू के रूट एक्स। सो यहाँ से यस डी एक्स बाय रूट एक्स के डी टी इंटीग्रेट करा दो। सर dx by root x क्यों किया?
dx by रूट एक्स। अरे भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चलो यहाँ तक नहीं समझ, ये समझ में आया जो मैंने किया? फोर्स यस तक, सर। फोर्स तक समझ हाँ में आया? हाँ यस सर। ठीक है, आप फोर्स नहीं भी निकालो तो इन्होंने दूसरा मेथड क्या बता रखा है आपको, ये वर्क एनर्जी थ्योरम बता रखा है, वर्क डन बाय ऑल फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मुझे एक चीज बताओ, एक सेकंड लेना यार, मेरे पास जगह कम पड़ जाएगी इसको सॉल्व रखने की। तो ये दिख रहा है ना? यस सर दिख रहा है ना? ये लिख दिया। अब हमें क्या पूछा है? वर्क डन पूछा है, यस सर। इन टर्म्स ऑफ टाइम पूछा है। Yes, वर्क डन sir. मेरा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स होता है, यस सर। करेक्ट? अगर वर्क डन मेरा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स होता है तो मुझे dx की वैल्यू डाल के इंटीग्रेट कराना पड़ेगा, हाँ करेक्ट? तो अब वही काम Yes, करना है। sir. हाँ सर। मुझे पता है वेलोसिटी इज dx by dt k रूट x, ये रूट एक्स। यस सर। तो यहाँ से dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी? k रूट x dt, यस यस सर। राइट? अब इसको Yes, उठा के sir. यहाँ डाल दूंगा। अच्छा ओके। हाँ सर समझ अब गया। अब मुझे रूट एक्स की वैल्यू चाहिए, बस रूट एक्स की वैल्यू मिल गई तो मेरा काम हो जाएगा, करेक्ट? यस सर। ठीक है, अब रूट एक्स की वैल्यू के लिए मुझे ये भी पता है dx is k root x dt, so dx by root x is k dt। dt। यस सर। अगर मैं इनको इंटीग्रेट कराऊं तो x की पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन कितना होगा? x की पावर प्लस हाफ इंटू 2 kt, तो रूट एक्स कितना आ गया? kt by 2 आ गया। हाँ यस सर। 80 तो बाई आप क्या करोगे? इसको उठा के यहाँ डाल दोगे, हाँ हाँ यस सर। हो जाएगा सॉल्व। यस सर। थैंक यू सर। वेलकम। क्वेश्चन नंबर 11, दुबे जी बोलो। सर ये नहीं हुआ है सॉल्व करना। कौन सा? 11th वाला। हाँ, a long block A is at rest on a smooth surface. A small block B whose mass is half mass of A is placed on one end and given initial velocity u as shown in figure. The coefficient of friction between them is u. अब आपसे पूछा गया फाइनल वेलोसिटी। आपको इतनी बात समझ में आती है कि नीचे स्मूथ है, हाँ सर। इसको इनिशियल वेलोसिटी u दिए, ये रेस्ट पर है, तो बाद में जब होगा तो दोनों सामने सेम वेलोसिटी से जाएंगे, यस सर। क्योंकि इस पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा और इस पे फ्रिक्शन आगे लगेगा, आगे लगेगा। तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, इसकी कम होगी। यस फ्रिक्शन सर। कब तक लगेगा? जब तक दोनों की बीच में रिलेटिव मोशन होता है। रिलेटिव मोशन कब रुकेगा? जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। साथ में चलेंगे। अब इन्होंने जो सोल्यूशन दे रखा है, सोल्यूशन में तो इन्होंने आपका मोमेंटम कंजर्वेशन दे रखा है। अगर वो समझ हाँ, में सर। आता है तो ठीक, नहीं भी आता तो मैंने क्लास में एक और मेथड बताया था दोनों की वेलोसिटी सेम करने का। क्या आप ऐसा करो, फाइनल वेलोसिटी दोनों की v मान लो, तो एक्सेलरेशन ऑफ b कितना होगा? है ना, म्यू mg बाय m, दैट इज म्यू g, करेक्ट? यस सर। है ना? तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी टाइम के बाद हो रहा है, तो u माइनस म्यू जी टी, ये v हो गया। और एक्सेलरेशन ऑफ a कितना आएगा? म्यू एम जी बाय 2m, हाँ सर। दैट इज म्यू जी बाय 2, राइट? तो va यस सर। ये हमारा vb है
VA equals to V is equals to what? 0 plus AAT, हाँ सर। करेक्ट? अब V की वैल्यू डाल दूं, U yes. माइनस म्यू जी टी इज इक्वल्स टू AA कितना? म्यू जी बाय 2T। तो यहाँ से T निकाल लेना, yes sir. T आ जाएगा आपका 2U बाय 3 म्यू जी, करेक्ट? yes sir. अब इस T से आप V निकाल लेना। कैसे निकालोगे? यहाँ Put डाल कर दो या फिर यहाँ डाल दो, दोनों में से एक यहाँ, कोई yes सी भी sir. दे। तो अगर वहां डालोगे, वेट गलत जगह सर वो substitute एक्सेलरेशन कर, में कैसे आएगा? यहाँ डाल दो यार। हाँ yes sir, yes. तो V कितना आ जाएगा? U U minus माइनस म्यू जी, ठीक है? तो और T की जगह क्या डालूंगा? 2U बाय 3 म्यू जी। 3 mu g. सॉल्व कर लेना, U बाय 3 बचेगा। हाँ सर। आ गई V? ये yes बात sir. समझ में आई? तो दे मूव फाइनली विद कॉमन वेलोसिटी 2U बाय 3, गलत है। एक्सेलरेशन ऑफ B रिलेटिव टू A इज इनिशियली, ये सही है। क्यों? एक का आपको दिख रहा है म्यू जी और एक का दिख रहा है म्यू जी बाय mu 2। g by 2, yes sir. इसका डायरेक्शन लेफ्ट में और उसका राइट में, राइट में, करेक्ट? yes sir. तो रिलेटिव निकालोगे तो 3 म्यू जी बाय 2 लेफ्ट में आ जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। एक मिनट, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या बोला है? टोटल वर्क work डन बाय फ्रिक्शन। मैग्नीट्यूड क्यों होगा? टोटल आएगा ना। सर नहीं समझा। अरे सिर्फ मैग्नीट्यूड क्यों होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज क्यों होगा? वर्क डन बाय फ्रिक्शन होगा ना। हाँ सर। प्लस एक्चुअली सिस्टम में इनिशियल वेलोसिटी भी है ना। yes sir, इनिशियल वेलोसिटी। समझा? नहीं सर। अच्छा, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन निकाल ले। yes sir. वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन निकालोगे तो क्या आएगा? हाफ mu स्क्वायर माइनस हाफ इंटू 3mv स्क्वायर, ये yes sir. v की वैल्यू कितनी है? u स्क्वायर बाय 3, u by 3, सॉरी u बाय 3। तो u बाय Yes, 3 sir. डालेंगे तो u स्क्वायर बाय 9 बचेगा, तो u स्क्वायर बाय 3। तो इसको सॉल्व करके आपकी वैल्यू आ जाएगी कुछ, करेक्ट? yes. और आपका क्या कहते हैं, ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकाल सकते हो आप F डॉट एस करके। हाँ सर, हाँ समझ में आया? हाँ सर। एंड सर लास्ट वाला? द रेशियो ऑफ इनिशियल टू फाइनल मोमेंटम इज 1, दैट इज करेक्ट, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स तो लगी नहीं रहना सिस्टम में, अच्छा ओके सर। राइट? एक्सटर्नल फोर्स तो लगी नहीं रहा, फ्रिक्शन तो इंटरनल फोर्स है ना। yes सर। क्वेश्चन नंबर 12, धर्मित दुबे जी माइक ऑन करो। सर बी में डाउट है। एक मिनट रुक जाओ। धर्मित आपको किस में डाउट है? सर इंटरनल फोर्सेस का टोटल वर्क 0 नहीं होगा क्या? पढ़ाया था मैंने क्लास में, नहीं होता हमेशा, नोट्स में देखना। टोटल वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू 0, गलत है। टोटल वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स ऑन सिस्टम इज समटाइम 0। पॉजिटिव नेगेटिव सारे वर्क करता है, तो ये करेक्ट है। टोटल वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल रिजिड बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू 0, करेक्ट। रिजिड बॉडी में क्या होता है? बॉडी ब्रेक नहीं होती है ना। बॉडी ब्रेक नहीं होती तो इंटरनल फोर्सेस का वर्क डन हमेशा 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिस्टम पे बोला है ना। तो बॉडी में कोई डिफॉर्मेशन नहीं आ रहा, डिफॉर्मेशन नहीं आएगा, रिजिड बॉडी है, तो जितना वर्क बॉडी मतलब जितना वर्क इस पर होगा पॉजिटिव, उतना ही दूसरी बॉडी पर होगा। तो हमेशा रिजिड बॉडी के केस में 0 हो जाएगा, और समटाइम्स 0, तो ये गलत है। सर वो ए बी में डाउट है सर। सर क्या doubt ऑलवेज है? 0 होना चाहिए ना। क्यों होना चाहिए ऑलवेज 0?
मुझे सर ऑलवेज इला- जीरो नहीं होगा तो सर मूव नहीं होगा ऑब्जेक्ट, मतलब आपने नोट्स पढ़े? आपने ये पढ़ा है, क्या कहते हैं, बुकलेट देखिए, उसमें क्लियरली मेंशन्ड है, और मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मेरी बुकलेट कहाँ है। बुकलेट नहीं रीड किया, सॉरी। हाँ तो वो ठीक है, आपने वो नहीं रीड किया। For single particle, there is no internal force. Internal force will do work when there is deformation. In case of rigid body, net work done by internal force is zero. Can do positive, negative, or zero work. हाँ ओके सर, थैंक यू सर। Okay, यस। right. One second. Question number 13. Fourteen. माइक ऑन करो पंक्ति, कशिश। हाँ बच्चे, 14 में क्या दे रखा है हमने? A horizontal plane supports a plank with a block placed on it, right? A light elastic string is attached to the block, which is attached to a fixed point O. Initially, the cord is unsaturated and vertical. The plank is slowly shifted to the right until the block starts sliding over it. ठीक है? The work done by force F. ठीक है? अब ये हमारा मल्टीपल करेक्ट टाइप का है। ए ऑप्शन में क्या दे रखा है? एनर्जी लॉस्ट बाय फ्रिक्शन F1 प्लस, अच्छा, इधर देखना, वर्क डन बाय फोर्स F इक्वल्स, इसकी इक्वल की बात कर रहे हैं, राइट? ए ऑप्शन में क्या दे रखा है? एनर्जी लॉस्ट बाय फ्रिक्शन F1 प्लस एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉर्ड। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है पंक्ति? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यस। अब हम क्या कर रहे हैं, कौन कौन से फोर्सेस होंगे, इसको मैं पिंक में मार्क कर रहा हूं, देखते जाना। एक यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स होगा, यस। राइट, F स्प्रिंग होगा। यहाँ पे F2 जो फ्रिक्शन है वो इंटरनल फोर्स होगा, करेक्ट? यस। यहाँ पे F आपका अदर फोर्सेस है, और यहाँ पे फ्रिक्शन F1 एक्सटर्नल फोर्स है, करेक्ट? ओके। वर्क डन बाय ऑल, वर्क डन बाय F स्प्रिंग प्लस वर्क डन बाय F1 प्लस वर्क डन बाय अदर इज इक्वल टू डेल्टा के। यस। यहाँ पे मैंने F2 नहीं लिखा, वर्क डन बाय F2 विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज सिस्टम is rigid, correct? Yes. And F2 is Internal. internal static friction. समझ में आ रही बात? Yes.
तो अगर ऐसा है तो ये हो जाएगा करेक्ट. वर्क डन बाय अदर दैट इज इक्वल्स टू एफ. अब डेल्टा के ही क्या है मेरा, इक्वल टू 0. तो वर्क डन बाय एफ कितना आ गया, माइनस ऑफ वर्क डन बाय फ्रिक्शन माइनस वर्क डन बाय स्प्रिंग. करेक्ट. Yes. इसको वर्क डन बाय स्प्रिंग को प्लस डेल्टा यू लिख दूं, क्योंकि स्प्रिंग तो एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, Yes. माइनस वर्क डन बाय फ्रिक्शन F1. तो स्टेटमेंट 1 क्या कहता है, एनर्जी लॉस्ट अगेंस्ट फ्रिक्शन प्लस एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉर्ड. ए ऑप्शन करेक्ट है. Yes. आई क्या बात समझ में, Yes. यहां तक क्लियर है? Yes, sir. ओके. अब अगर यहां तक क्लियर है तो अपन आगे आ जाते हैं. बी ऑप्शन. बी ऑप्शन में क्या दे रखा है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन सॉरी वर्क डन बाय फोर्स F इक्वल्स वर्क डन अगेंस्ट टोटल फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द प्लैंक अलोन. ठीक है, वर्क डन अगेंस्ट टोटल फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द प्लैंक अलोन. प्लैंक पे कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है बच्चे, F1. F1 लग रहा है या F2 लग रहा है? F1. नहीं, प्लैंक सपोर्ट्स अ प्लैंक. Okay. The upper block is the plank. तो ये वर्क डन अगेंस्ट टोटल फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द, तो वर्क डन बाय F2 इज इक्वल्स Okay, टू right. वर्क डन बाय F कह रहे हैं. ठीक है. तो Yes. अब मैं एक चीज देख सकता हूं कि हमारा वर्क डन बाय F2 के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? Yes. जब मैं सिर्फ इसका FBD बनाऊंगा जिसको मैं कलर कर रहा हूं, तो अगर इसको मैं B कह देता हूं तो B के लिए फॉर B वर्क डन बाय F प्लस वर्क डन बाय F2 राइट प्लस वर्क डन बाय F1 इज इक्वल टू डेल्टा के. यही फोर्सेस लग रहे हैं उस पे तो Yes. करेक्ट. डेल्टा के तो हमारा 0 ही है. तो Yes. वर्क डन बाय F कितना आएगा, माइनस ऑफ वर्क डन बाय F2 प्लस वर्क डन बाय F1. बी स्टेटमेंट क्या कहता है, वर्क डन अगेंस्ट टोटल फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द प्लैंक अलोन. Plank. करेक्ट. Yes. आया समझ में? Yes, sir. ओके. Hmm. यहाँ तक क्लियर है? Yes. फाइन. ओके. और कौन सा ऑप्शन बचा, इसका स्क्रीनशॉट लोगे? Yeah. 1 minute. जिस भी बच्चों को ये ए और बी ऑप्शन समझ में आ गए ना, वो लोअर प्लीज लोअर योर हैंड्स. B option I didn't get how is it work done by F2. आपकी आवाज नहीं आ रही, प्लीज वापस बोलोगे कशिश? Sir, B option में I didn't get, you said it's work done by F2 on the plank. मैं तो बी ऑप्शन में क्या कह रहे हो, वापस बोलो. I didn't get how like you said it's work done by F2 right on the अरे plank. देखो बी की अगर मैं बात कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट बी की, राइट. ऑब्जेक्ट बी पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, फोर्स F, Yes sir. F1 एंड F2 दोनों फ्रिक्शन लग रहे हैं. हाँ. करेक्ट. अगर F1 एंड F2 दोनों फ्रिक्शन लग रहे हैं और फोर्स F लग रहा है, तो हम क्या देख सकते हैं कि तीनों का वर्क डन मिला के डेल्टा के ही होगा. Yes sir. डेल्टा के ही तो 0 है. हाँ याद है. तो वर्क डन बाय F किसके इक्वल आएगा, हाँ negative of F2 plus. समझ में आई बात? Yes sir. सी ऑप्शन क्या दे रहा है, अभी डाउट है, एक मिनट, दुबे जी को डाउट है. दुबे जी बोलो. सर डेल्टा के 0 कैसे है? अरे क्योंकि वो स्लोली लिफ्ट सर कराए. मुझे भी वही बता, पूछना है। आपको डाउट है तो एक मिनट बता रहा हूँ यश, आपके इंटरनेट में दिक्कत है. क्वेश्चन में दे रखा है क्लियरली, द प्लैंक इज स्लोली शिफ्टेड
टू द राइट अंटिल द ब्लॉक स्टार्ट स्लाइडिंग, जब तक स्लाइड नहीं कर रहा तब तक की बात कर रहे हैं, तो स्लाइड नहीं कर रहा है वहां तक का ही कंडीशन ले रहे हैं, तो डेल्टा के पूरे क्वेश्चन में 0 है। आई बात समझ में? सर स्लाइड नहीं कर रहा है तो डेल्टा के ही 0 कैसे? अरे भाई मूव नहीं कर रहा है, स्लोली मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी 0 होगी ना। अच्छा ओके सर। एंड सर ये सेकंड वाले ऑप्शन की आपने वर्क डन बाय F2 क्यों? सर वो प्लैंक पे तो फ्रिक्शन 1 भी लग रहा है और फ्रिक्शन 2 भी लग रहा है ना? मैंने एफबीडी किसका बनाया? बी का बनाया। हाँ सर। बी के एफबीडी में क्या कौन कौन से F1 F2 और कैपिटल F लग रहा है? कैपिटल F, यस सर। तो वही करा है ना, वर्क डन बाय कैपिटल F प्लस वर्क डन बाय F2 प्लस वर्क डन बाय F1 इज इक्वल्स टू व्हाट? हाँ डेल्टा सर के। वो समझा सर, लेकिन यहाँ पे आपने वर्क डन बाय F2 क्यों लिखा है यहाँ नीचे सर बी के पास? अरे यार वो छोड़ो ना, गलती से लिखा। ओके ठीक है। यस सर। Hello, sir. हाँ बोलो। So could you please explain the B option again? अरे अभी तो समझाया 2 सेकंड पहले। बी, ये जो पिंक वाला कलर कर रखा है मैंने बच्चे, इस पिंक वाले में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? कैपिटल F, F1 एंड F2। So F2 like how? अरे ऊपर के सरफेस पे, उसके सर पे फ्रिक्शन और पाँव पे फ्रिक्शन, एरो दिख रहे हैं ना इतने बड़े बड़े। अच्छा हाँ, okay, yes sir, got it. समझा? Yes sir. Thank you sir. तो यही चीज यहाँ बता दी उन्होंने। यहाँ तक बात समझ में आई? ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। Yes, अब सी ऑप्शन क्या दे रखा है बच्चे, मैं इसको ग्रीन से मार्क करता हूँ। वर्क डन अगेंस्ट टोटल फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द प्लैंक प्लस स्ट्रेन एनर्जी। तो ये तो गलत हो गया, स्ट्रेन एनर्जी का तो कोई लेना देना ही नहीं उसमें। वर्क डन बाय एफ कितना आ रहा है? तो बी करेक्ट है, सी ऑटोमेटिकली गलत हो गया। Yes. वर्क डन बाय फोर्स एफ, डी ऑप्शन करेक्ट क्यों होगा? टोटल फ्रिक्शन ऑन द प्लैंक प्लस स्ट्रेन एनर्जी कर दी मैंने, फिर माइनस में क्या कर दिया? वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक। तो ब्लॉक पे वर्क डन बाय फ्रिक्शन कर दिया, तो विच इज ओके। क्योंकि यहाँ पर जिसको मैंने ग्रीन किया है, ग्रीन वाले के लिए इसको मैं ए कह देता हूँ। फॉर ए व्हाट आई कैन राइट, वर्क डन बाय स्प्रिंग प्लस वर्क डन बाय F1 इज इक्वल टू डेल्टा के, विच इज इक्वल टू 0 पंक्ति। Yes, sir. करेक्ट। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वर्क डन बाय F1 किसके इक्वल आएगा? माइनस ऑफ वर्क डन बाय स्प्रिंग। करेक्ट। Yes. तो अगर डी ऑप्शन में मैंने टोटल फ्रिक्शन में स्ट्रेन एनर्जी ऐड करा दी माइनस वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक, तो वो ऑटोमेटिकली जो ऐड करा है वही सब्ट्रैक्ट करा दिया। Yes. तो डी करेक्ट हो गया। बी और डी एक ही ऑप्शन है, घुमा दिया है आपको। राइट? Okay. Yes, sir. बोलो दुबे जी। दुबे जी, सर आपने स्प्रिंग क्यों कंसीडर किया है? स्प्रिंग क्यों कंसीडर किया? अरे स्प्रिंग बोलो, तो इलास्टिक string कॉर्ड होना है ना अच्छा भाई साहब, इलास्टिक ओके सर। स्ट्रिंग है ना। हाँ सर, हाँ सर। एंड सर वो डेल्टा के ही वाला वो नहीं समझ रहा है सर। स्टार्टिंग डेल्टा के में 0, डेल्टा के starting 0 में है भाई। ये तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। स्लोली लिखा होता है ना जब भी, तो वेलोसिटी को सर। 0 लेते हैं। ये मैंने क्वेश्चन कराते टाइम भी बोला था, वेरी स्लोली मींस इट्स ऑलमोस्ट 0। सर तो इनिशियल 0 है, फाइनल कुछ तो होगा ना सर? फाइनल भी 0 होगा ना, स्लोली है तो। अच्छा स्लोली, ओके सर, ओके समझ गया, थैंक यू सर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16। हाँ गम। सर ये क्वेश्चन नहीं था, टेस्ट में कुछ कोई और क्वेश्चन था। तो यार वो पेपर मेरे पास आया नहीं है एक्चुअली, है ना। एंड में एसीपी सर ने कुछ चेंज करा था क्वेश्चन पेपर में। सर लेकिन मार्किंग इस हिसाब से किया, 8 दिया आंसर उन लोगों ने, लेकिन जो उधर क्वेश्चन कुछ और ही है। ओके, करेक्शन क्या भी नहीं करें? हुआ। ये करेक्शन नहीं हुआ, वो क्वेश्चन नहीं पता, उसका भी तो 8 हो सकता है ना आंसर। 8 नहीं शायद। भाविक, you are saying there is no option to raise hand.
आपको कुछ बोलना है क्या भाविक? मैं आपका माइक ऑन करता हूँ, रुको ना यार। भाविक प्लीज स्विच ऑन योर माइक, मैंने परमिशन दिया है आपको। हाँ सर, इधर ऑप्शन नहीं आ रहा रेज हैंड का, मेरे को पूछने का था। कौन सा क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे हो? कौन सा कह रहे हो? सर ऊपर जा सकते हो। सर स्लोली का मतलब एक्सेलरेशन 0 होएगा ना? नहीं, स्लोली का मतलब होता है वेलोसिटी 0 है। वेलोसिटी 0, अच्छा ओके। यार ये क्वेश्चन मैं चेक कर लेता हूँ। सर स्ट्रेन एनर्जी क्या है मतलब? स्ट्रेन एनर्जी स्ट्रिंग एनर्जी है। अच्छा, स्ट्रिंग एनर्जी हो। ये एक चीज देखो, ये क्वेश्चन 16 छोड़ दो, इसको मैं आपको वेडनेसडे तक बता देता हूँ। हाँ, स्क्रीनशॉट भेज सकते हो तो भेजो ना यार मुझे। सर भेजा था ग्रुप पे। अभी भेजा क्या दोबारा? नहीं अभी नहीं, हाँ भेजता हूँ वापस। अभी भेज दो सर। सर 15th में डाउट था सर। 15th में डाउट था? हाँ सर। पढ़ो क्वेश्चन क्या दे रखा है। Body of mass 1 kg is taken from infinite point to a point P. When the body reaches the point, it has speed 2 meter per second. The work done by conservative force is -5 joule. Which of the following is true, assuming non-conservative and pseudo forces to be absent? ठीक है। हाँ, अब आपको The क्या समझना है इस COD क्वेश्चन को रीड करके? so work done by conservative force दिया है तो फिर potential energy नेगेटिव होगा, तो फिर 5 जूल वो बराबर है। आंसर इनफिनिट। और सर वो काइनेटिक एनर्जी भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सर मुझे बी ऑप्शन में डाउट है सर। तो बी ऑप्शन में क्या डाउट है? तो टोटल एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी एट पी 7 जूल कैसे होगा सर? ए और बी दोनों में। ओके, आपके अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए? जस्ट गिव मी अ मिनट यार, 1 सेकंड देना बच्चा। यस सर, यस सर। A body of mass 1 kg is taken from infinite to a point P. When the body reaches at that point, it has speed 2 meter per second, right? Yes sir. पंक्ति, आप भी माइक ऑन कर लो बच्चे। जब वो पहुंचा तो स्पीड इतनी है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कितना आ रहा है? -5। तो डेल्टा यू कितना आ जाएगा? +5। हाँ। तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 5 जूल प्लस हाफ mv²। सर हाफ mv² क्यों किया सर? टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। ओके सर। का क्या मजे ले, तो आ गया आंसर +7। यस सर। एंड सर मुझे डाउट है सर, डेल्टा के इज इक्वल टू वर्क डन नेट होता है ना सर? तो यहाँ पे 2 जूल आया सर, 7 जूल आना चाहिए था ना, यहाँ पे नीचे कैलकुलेशन किया है। 7 ही आएगा। डेल्टा के ही आया। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव कितना आया? -5। हाँ -5। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल, बिकॉज डेल्टा की, तो ये कितना है? 2 वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस ये कितना? -5। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल कितना आ गया? 7। समझा? सर वर्क डन बाय एक्सटर्नल क्यों? हाँ ओके सर। राइट। यस सर, मुझे लगा वर्क डन नेट 2 जूल है, क्योंकि सर डेल्टा के ही तो 2 जूल है ना। समझा?
अब एक मिनट, बच्चों ने मुझे क्वेश्चन भेजा है क्या? हाँ, आर्यन आपने क्वेश्चन भेजा है. A small ball of mass 1 kg suspended from a fixed point by a light string of length 5 meter. It is thrown from the lowest point with a horizontal speed of 10 root 2 meter per second. The speed of the ball just before the string slacks is this. Find the value of n. सर हाँ. सर एफ अप्लाइड जो वर्क डन करता है उसको एक्सटर्नल लेते हैं, वर्क डन एक्सटर्नल लेते हैं क्या? वो एक्सटर्नल ही होगा ना, सर अप्लाई वो तो हमने खुद ने किया ना. अदर फोर्सेस का रहता है ना सर वो? अदर फोर्सेस वही तो हो गए बच्चे जो अप्लाई कर रहे हो, और क्या हो गया अदर? सर आपने लिखा था एक्सटर्नल वर्क डन एक्सटर्नल प्लस वर्क डन इंटरनल इज इक्वल टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस नॉन कंजर्वेटिव प्लस अदर. प्लस वर्क डन बाय अदर, तो अदर फोर्सेस हाँ एक्सटर्नल फोर्सेस में तो आते हैं, ओके सर. राइट? यस सर. हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 मैं खोल रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट. ये मैंने ट्रांसफर कर लिया है. क्या दे रखा है? स्मॉल बॉल ऑफ मास 1 kg. रेज हैंड करो किसको डाउट है 16 में. दुबे जी. यस सर. इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, या फिक्स पॉइंट है. हाँ सर. ठीक है, ये फिक्स पॉइंट है. by light string of length 5 meter is thrown from the lowest point horizontally with a speed this. ये v दे रखा है. The speed of the ball just before the string slacks, वो यहाँ पहुंचेगा, राइट? नीचे क्या यस लगेगा? सर. mg. mg. Let me take this as theta, तो इधर क्या लगेगा? mg cos theta. हाँ सर. और इधर क्या लगेगा? a centripetal b which is vb square by r. ये पॉइंट b ले लिया और ये a ले लिया, करेक्ट? यस सर. ये r है, तो ये हमारा r cos थीटा होगा. तो टोटल एनर्जी एट a मस्ट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट b. हाफ m v स्क्वायर हाफ m vb स्क्वायर प्लस mg r प्लस r cos थीटा, हाँ राइट? यस सर. है ना? हाँ अब सर. उसके अलावा मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ यहाँ पे, mg cos थीटा इज इक्वल टू m vb स्क्वायर बाय r. तो यहाँ से m vb स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? mg r बाय cos थीटा आ जाएगा mg r की वैल्यू, राइट? यस सर. तो यहाँ से हाफ m v स्क्वायर, क्योंकि मुझे vb की वैल्यू निकालनी है ना, हाफ m vb स्क्वायर यस सर. प्लस इस चीज को मैं क्या ये लिख सकता हूँ, mg r 1 प्लस cos थीटा, हाँ सर. करेक्ट? यस सर. तो mg r की वैल्यू निकल गई आपकी, m vb स्क्वायर बाय cos थीटा 1 प्लस cos थीटा. यस सर. कर पाओगे इसे सॉल्व? हाँ यस सर हो जाएगा. रेडियस दे रखा है ना मैं, यस सर दिया है 5. है ना? रेडियस दे रखा है 5, तो आप है ना cos थीटा भी निकाल सकते हो. यस सर. यहाँ से निकाल लेना cos थीटा, राइट? यस सर. cos थीटा क्या होगा आपका? vb स्क्वायर बाय gr. gr. कर लेना, सॉल्व हो जाएगा, यस सर. राइट? यस सर. एंड सर वो लास्ट सम का डाउट था कि सर मतलब एक मिनट रुक जाओ. श्रद्धा, आपने रेज हैंड किया है बच्चे, कुछ बोलना है? श्रद्धा नहीं,
यश दुबे बोलो। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल आपने बोला अदर फोर्सेस में, तो कंजर्वेटिव भी एक्सटर्नल में ही आएगा। यार इंटरनल प्लस एक्सटर्नल में कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव एंड अदर फोर्सेस आते हैं। तो अदर फोर्सेस इज एक्सटर्नल का पार्ट ओनली, कंजर्वेटिव भी एक्सटर्नल का पार्ट है, नॉन कंजर्वेटिव भी एक्सटर्नल का पार्ट है। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे हाँ अगर सर, आपको हाँ। दिक्कत आ रही है तो उसको अदर लिख देता हूँ यार, नहीं सर, समझ गया मैं। वो दैट अदर एंड एक्सटर्नल आर सेम ओनली। ओके यस सर, हाँ सर, समझ गया। फाइन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18। धर्मित माइक ऑन करो। Yes, sir. 18 में डाउट है? Yes, sir. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन दे रखा है, मतलब एनर्जी कंजर्वेशन तो नहीं लगा सकता। हाँ। ठीक है, क्या दे रखा है? बॉडी का मास दे रखा है, मूविंग विद वेलोसिटी v नॉट टुवर्ड्स massless unstressed spring of constant disk. Find the maximum value of compression in the spring so that after the spring is compressed the block does not return back but stops permanently. ठीक है, तो जब stop permanently होगा तो होगा क्या उस जगह? इधर लगेगा स्प्रिंग फोर्स kx और इधर क्या लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा। Yes, sir. k की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10x और फ्रिक्शन कितना होगा? म्यू mg। Yes. तो x आ गया म्यू mg बाय k। g से k को कैंसिल कर दोगे तो म्यू m विल बी द आंसर। m दे रखा है, म्यू दे रखा है, आ गया आंसर। Yes, sir. आपने बहुत सारी चीजें अप्लाई कर दी होंगी दुनिया भर की, हाँ। कुछ करना ही नहीं था, एक लाइन का सोल्यूशन था। Okay, sir. क्वेश्चन नंबर 19। दुबे जी बोलो। सर उधर लिखा है स्टॉप्स देयर परमानेंटली ना सर, तो फिर kx के क्यों लगेगा सर जब वो रुक जाएगा तो? कंप्रेस तो हो रही है ना स्प्रिंग। यस सर। कंप्रेशन पोजीशन में रुक रहा है ना वो। हाँ यस सर। समझा? हाँ सर, समझ गया। तो सर फ्रिक्शन स्टैटिक, हाँ ठीक है सर। 19 में डाउट है। A block of mass m is released from rest at a point A. The compression spring when the speed of block is maximum is found to be nmg cos theta by 4k. ठीक है, what should be the value of n? The compression in the spring when the speed of block is maximum. Speed of block maximum कब होगा? आज ही बताया मैंने, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। हाँ हाँ सर, हाँ। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे? फ्रिक्शन ऊपर। यस सर। और नीचे कितना लगेगा? mg cos थीटा। हाँ सर। क्योंकि थीटा यहाँ दे रखा है। यस सर। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सर फ्रिक्शन दिया नहीं है तो नहीं मानेंगे ना। दिया है, म्यू की वैल्यू 0 है। हाँ हाँ सर। mg cos थीटा बाय k आ गया x। यस सर। इसको इसके इक्वेट कर दो, n की वैल्यू कितनी आ गई? हाँ समझ गया। 4। इतने टफ क्वेश्चन मुझे लगा था यार ये तो हो ही जाएंगे सारे। इसका आंसर चेंज होगा आई गेस। इसका आंसर वेलोसिटी ऑफ m1 पूछा है ना, तो आंसर कुछ और आना चाहिए इसका आंसर। राइट, क्वेश्चन 16 आना चाहिए, दैट इज करेक्ट। 4 टाइम्स आ जाएगा। किसी को क्वेश्चन नंबर 20 में डाउट है क्या? हाँ यस सर। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ m1 इन मीटर पर सेकंड व्हेन m2 फॉल्स बाय 9 मीटर। लड़के यहाँ t, ये 2t, ये 4t, करेक्ट? यस सर। तो अगर इसका डिस्प्लेसमेंट x होगा तो इसका कितना होगा? 4x। 4x। तो इसका 9 है तो इसका कितना आएगा? 36। करेक्ट? हाँ सर। अब क्या पूछा है आपसे? वेलोसिटी पूछा है। अब वेलोसिटी पूछा है, इसका सॉल्यूशन होना चाहिए ना। चलो कोई बात नहीं, डाला नहीं दिया। 36 है ना? यस सर। तो वर्क डन ऑन सिस्टम इक्वल्स टू डेल्टा के। यस सर। सिस्टम पे कौन वर्क डन करेगा? mg करेगा, mg into x।
हाँ सर। है ना, माइनस फ्रिक्शन करेगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, करेक्ट। यस सर। और तो कोई है नहीं, टेंशन तो इंटरनल फोर्स हो गया, उसका वर्क डन तो 0 ही होता है। यस सर। है ना, इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा के, तो हाफ m2 v स्क्वायर प्लस हाफ m1 4v स्क्वायर कर दूं, यस सर। करेक्ट। यस तो सर। ये कितना आया, m2 की, ये m2 है ना, m2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, दे नहीं रखी क्या, दे रखा है ना। नहीं, हाँ याद दिया है। यस सर। तो 2m 2m। g, x की वैल्यू 9 मीटर, फ्रिक्शन कितना होगा 0.1 mg जी। 36, करेक्ट। यस सर। हाफ 2m v स्क्वायर प्लस हाफ m 16 v स्क्वायर, करेक्ट। यस सर। ठीक है, तो कितना आएगा ये 18 mg माइनस 3.6 mg इज इक्वल टू व्हाट, 18 mv स्क्वायर बाय 2। यस सर। v की वैल्यू निकाल लोगे। हाँ सर। हाँ। g डाल देना पहले, g इज 10, तो ये हो यस सर। जाएगा 180 m कैंसिल कर दो, माइनस 36 तो 9 v स्क्वायर, 144 इज इक्वल टू 9 v स्क्वायर, तो v की वैल्यू निकाल लेना, 4 आ जाएगा, तो v1 हो जाएगा 4v दैट इज इक्वल टू 16। हाँ यस सर, समझ गया। तो 4 दिया आंसर। चेंज होगा, उसका आंसर चेंज होगा। ओके सर। हाँ बोलो सर, भाई। सर जो क्वेश्चन आपने चेंज किया, मतलब जो एग्जाम में दूसरा दिया था, उसकी जगह पे वो वाला क्वेश्चन आप करा सकते हो। कराया तो सही है, ये वाला नहीं सर, जो दिया है, मतलब जो अभी इसमें है पीडीएफ में। वो अपन बाद में करेंगे, आप देखना है सर, ना, आप देखो। हाँ बोलो यश। सर हम लास्ट क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हो, इक्वेशन यस सर, वही पूछना था। मैंने कराया है क्लास में, राइट। यस। ओके, किसी बच्चे को कोई और डाउट? यार अभी आज यही पेपर करते हैं, बाकी नहीं करते, ठीक है। मैं अभी सोच के आपको नेक्स्ट डाउट सेशन का टाइम बता रहा हूँ, ठीक है। तो आज का डिस्कशन केवल और केवल इसी चीज का होगा, फाइन। नेक्स्ट डाउट सेशन का मैं टाइम बता दूंगा आप, तो नेक्स्ट डाउट नहीं, ट्यूसडे वाला नहीं रखेंगे, है ना, उसकी जगह मैंने आज रखा है। मेरे को सोचने दो, आई लेट यू नो कब रखूंगा मैं, ठीक है। चलो बच्चों, दैट्स इट फॉर टुडे। मैं भेज रहा हूँ सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह।